एक ऐसी वेब सीरीज जो कि सबके लिए नहीं बनी है क्योंकि इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आउटरेंजर वेब सीरीज के बारे में, जिसकी सीजन 2 फाइनली रिलीज कर दी गई है Amazon प्राइम वीडियो पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। सीरीज के हर एक एपिसोड यूं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन इसके एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 55 to 60 मिनट की है, यानी कि यह पूरी की पूरी सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा लेंथी लगने वाली है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों आउटरेंजर की सीजन 1 में हमने देखा था कि एक गड्ढे की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टाइम ट्रेवल कर पा रहे होते हैं। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि असल में उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन बाद में उनके दिमाग में यह बात आ जाती है कि उस गड्ढे की वजह से वो टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों सीजन 1 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार सीजन 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं की गई है। सीजन 2 में आप फिर से बहुत सारे लोगों को टाइम ट्रेवल करते हुए देखेंगे उस गड्ढे की मदद से। लेकिन दोस्तों सीजन 2 में भी बहुत सारी चीजों को फिलहाल अधूरा ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि बाकी की चीजें सीजन 3 में दिखाई जाएगी। लेकिन सीजन 2 में रॉयल के पास्ट के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं जो कि सीजन 1 में नहीं दिखाई गई थी। दूसरी तरफ रॉयल की बेटी के बारे में भी आप बहुत सारी चीजें जानने वाले होंगे, जिसके बारे में सीजन 1 में कुछ भी नहीं दिखाया गया था। लेकिन इस बार सीजन 2 में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, यानी कि हर एक कैरेक्टर की एक अलग ही स्टोरी है, यानी कि हर एक कैरेक्टर की एक अलग ही पास्ट है और उसी पास्ट को सीजन 2 में बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। तो दोस्तों सीरीज की सीजन 2 की एंडिंग कुछ इस तरह की गई है कि पूरी की पूरी खिचड़ी बनकर रह गई है यह पूरी सीरीज, क्योंकि सीजन 2 में भी हर एक कैरेक्टर की कहानी आधी अधूरी ही रख दी गई है और लास्ट में रॉयल को सिर्फ आप एक ही डायलॉग मारते हुए सुनेंगे। कहानी की तो फिलहाल अभी शुरुआत है और जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये सीरीज भी गेम ऑफ थ्रोन जैसे ही लंबी चलने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज के प्रेजेंटेशन के बारे में। तो दोस्तों ये सीरीज तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है जो कि स्लो सीरीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस सीरीज की हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्लो है। इस सीरीज को देखते वक्त सच बताऊं तो मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और बीच बीच में ये सीरीज इतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सीरीज सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है तभी इस सीरीज को देखिए, अदरवाइज सीरीज की स्टोरी काफी डिफरेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से वार्निंग है कि स्लो सीरीज जो भी देखना पसंद नहीं करते हैं वो इस सीरीज को पूरी तरह से स्किप कर दें। इस सीरीज में एक एपिसोड में आपको नंगापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज को आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.7 स्टार, क्योंकि दोस्तों सीरीज की स्टोरी चलिए मान लेते हैं कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन दोस्तों इसकी हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा स्लो लगेगी। बीच बीच में आपको ऐसा भी लग सकता है कि सीरीज एक अलग ही ट्रैक पकड़ चुकी है और ये सीरीज बड़ी ही कंफ्यूजिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट भी की गई है। लेकिन दोस्तों जहां तक इस सीरीज की प्रेजेंटेशन है कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा स्लो है और इसकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही है कि ये सीरीज देखते वक्त आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।